दोस्तों, आपने महाभारत तो देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के वो कौन से अस्त्र थे जो सबसे शक्तिशाली थे और उनका धारक कौन है? चिंता मत कीजिए, इसके बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं 9 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। नौवें नंबर पर है अग्निअस्त्र। अग्निअस्त्र का नाम ही यह संकेत करता है कि यह अग्नि से जुड़ा एक अस्त्र था। जब इसका उपयोग किया जाता था तो यह भयंकर अग्नि के रूप में सामने आता था और अपने विरोधियों को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। जो भी योद्धा इसे चलाता वह अपने दुश्मन को गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम होता था। इसके धारक है अर्जुन, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा। 8वें नंबर पर है नागास्त्र। यह नाग देवताओं से संबंधित अस्त्र था। इसके चलाने पर नागों की सेना शत्रु पर आक्रमण करती थी, जो दुश्मनों को तत्काल नष्ट कर देती थी। इसके धारक है कर्ण, अश्वत्थामा। 7वें नंबर पर है भार्गवस्त्र। यह दिव्य धनुष पहले शिव का था, जिन्होंने इसे सुरक्षित रखने के लिए भगवान इंद्र को दे दिया था। तब शिव ने इंद्र को पृथ्वी पर बुरी ताकतों से लड़ने के लिए इसे परशुराम को देने का निर्देश दिया। बदले में परशुराम ने इसे अपने शिष्य कर्ण को उपहार में दे दिया। हर बार जब विजय धनुष से एक तीर छोड़ा जाता था तो ध्वनि आवेशित बादलों के समान गूंज पैदा करती थी, गड़गड़ाहट और बिजली पैदा करती थी, जिससे दुश्मन अंधा हो जाता था। हथियार अविनाशी था और हथियार चलाने वाला व्यक्ति अन्य सभी हथियारों से सुरक्षित रहता था। विजया धनुष का उपयोग कर्ण द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान केवल एक बार किया गया था। इसके धारक है कर्ण। 6ठे नंबर पर है वासवा शक्ति। इंद्र का यह हथियार जो कर्ण को एक बार उपयोग के लिए उधार दिया गया था। इससे लक्ष्य को मारना निश्चित है, चाहे वह कोई भी हो। कर्ण ने इसे अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए संरक्षित किया था, लेकिन कुछ चतुर सामरिक चालों के कारण उसे घटोत्कच के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके धारक है कर्ण। 5वें नंबर पर है वैष्णवास्त्र। भगवान विष्णु का यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था और इसका प्रभाव अजेय होता था। यह किसी भी शत्रु को परास्त कर सकता था और इसका प्रतिकार लगभग असंभव था। इसके धारक है भीष्म पितामह कर्ण। कर्ण ने यह अस्त्र इंद्र को दे दिया था। 4थे नंबर पर है पाशुपतास्त्र। भगवान शिव का यह अस्त्र परम शक्तिशाली और विनाशकारी था। इसे ब्रह्मांड के किसी भी तत्व, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। यह अस्त्र इतनी शक्ति रखता था कि इसका प्रयोग केवल महादेव की अनुमति से ही किया जा सकता था। इसके धारक है अर्जुन। 3रे नंबर पर है अमोघ बाण। बार्बरीक के पास 3 अमोघ बाण तीर थे जो उन्हें अपार शक्ति प्रदान करते थे। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि वह अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इन तीरों की विशेषताएं निम्नलिखित थीं। 1. पहला बाण। यह तीर युद्ध भूमि में सभी दुश्मनों को चिन्हित कर देता था। 2. दूसरा बाण। यह तीर उन सभी दुश्मनों को नष्ट कर देता था जिन्हें पहले तीर ने चिन्हित किया था। 3. तीसरा बाण। यह तीर उन सभी दुश्मनों को खत्म कर देता जिन्हें पहले बाण ने छोड़ा था, यानी यह पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। इसके धारक है बर्बरीक। 2रे नंबर पर है ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र। ब्रह्मास्त्र यह सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। ब्रह्मास्त्र का प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि यह संपूर्ण संसार को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका प्रयोग केवल बड़े संकट के समय किया जाता था, क्योंकि इसका प्रभाव व्यापक और अत्यधिक विनाशकारी होता था। इसके धारक है अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का यह चक्र सबसे अजेय अस्त्र था। इसे चलाने के बाद यह अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से नष्ट कर देता था और वापस आकर अपने धारक के पास लौट आता था। इसके धारक है भगवान श्री कृष्ण। पहले नंबर पर है बुद्धि। महाभारत में श्री कृष्ण का मन और उनकी बौद्धिक क्षमता निर्णायक भूमिका निभाती है। युद्ध के परिणाम से लेकर नैतिक निर्णयों तक श्री कृष्ण की मानसिक शक्ति और सूझबूझ ने पूरे घटनाक्रम को प्रभावित किया। चाहे वह भीष्म को पराजित करने के लिए शिखंडी का उपयोग हो,
कर्ण के युद्ध कौशल को निष्प्रभावी करने की योजना हो, या फिर द्रोणाचार्य की पराजय के लिए अश्वत्थामा के नाम का प्रयोग, इन सभी में श्री कृष्ण की सूझबूझ और मानसिक संतुलन ने विजय की राह तैयार की। अंततः श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि मन और बुद्धि की शक्ति किसी भी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हथियार होती है। ये सभी अस्त्र महाभारत के युद्ध में विभिन्न समय पर इस्तेमाल किए गए थे। इनके प्रयोग से युद्ध की दिशा और परिणाम बदल सकते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा अस्त्र युद्ध का परिणाम बदलने की क्षमता रखता था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।